हेलो दोस्त, एक बार फिर से आरान फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस में आपका स्वागत है। आपका दोस्त, आपका भाई ऋषभ शेट्टी। यार क्या बना दियो हो यार। एक ऐसा मिसाइल बना दियो कि पूरी वर्ल्ड वाइड में लोग पागल हो गए हैं इस पिक्चर के नाम पर, इस पिक्चर को देखने के लिए। आज मंगलवार का आज मंगलवार का कलेक्शन पूरी 300 करोड़, यानी कि 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है। स्त्री टू का रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। कंतारा चैप्टर 1, कंतारा चैप्टर 1। अगर ऐसा ही चलता रहे ना, कुछ दिन में केजीएफ और बाहुबली 1, 2, 3, 4 जितने हैं सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये कंतारा चैप्टर 1 ये रुकने वाली पिक्चर नहीं है भाई। बवाल है, पूरी बवाल है। कंतारा चैप्टर 1 साल 2022 की सुपरहिट फिल्म कंतारा का सीक्वल है, जिसे ऋषभ शेट्टी ने लिखा और निर्देशित भी किया। कहानी पहले भाग की घटनाओं से करीब 1000 साल पहले की है, जो उस समय के रहस्यमयी देवी दैत्य आराधना की परंपराओं को दिखाती है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं, जबकि उनके साथ रुक्मिणी बसंत, जयराम और गुलशन दवैया भी अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों दोनों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। पूरा विश्व पागल हो चुका है इस मूवी के नाम पर। हर जगह अफरा तफरी मची है, थिएटर में लाइन लगी हुई है। आमतौर पर देखा जाता है, पहला पार्ट सफल होने के बाद दूसरे पार्ट के लिए जब फिल्म का बजट बढ़ता है तो मेकर्स उसे बर्बाद कर देते हैं। कंतारा चैप्टर 1 के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिल्म की शुरुआत बढ़िया है। बीच में कहीं कहीं मेकर्स भटके जरूर है, पर अंत में उन्होंने एक बार फिर से फिल्म को जिंदा कर दिया है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि यह वहीं से शुरू होती है जहां पिछला भाग खत्म हुआ था। एक बच्चा सवाल पूछता है, जिसके जवाब में उसे एक दंत कथा सुनाई जाती है। कहानी कदम साम्राज्य दौर की है। एक तरह ईश्वर का मधुबन में भगवान शिव के उपासक कंतारा गांव वाले रहते हैं। दूसरी तरफ राजा विजेंद्र, जो जयराम रोल कर रहे हैं, का बंगरा साम्राज्य है। राजा विजेंद्र के दादा ईश्वर के मधुबन को हड़पना चाहते थे और दैत्य ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। इसके बाद राजा विजेंद्र कंतारा वालों से डरने लगे और उन्हें लगा कि गांव में कोई ब्रह्म राक्षस रहता है। इस डर से कई वर्षों तक बंगारा साम्राज्य का कोई भी आदमी कंतारा गांव नहीं गया। आगे चलकर जब राजा विजेंद्र ने को अपने बेटे कुलशेखर को राजा बनाया, तो तब उसने कंतारा में घुसने की कोशिश की। इसके जवाब में कंतारा का रक्षक ऋषभ शेट्टी, यानी कि बेमरे, भी भांगर में छिपकर घुस गया। सब कुछ ठीक चलता रहा, पर अचानक एक दिन कुलशेखर जबरदस्ती कंतारा में घुसकर वहां के लोगों को मारकर उन्हें घर से जला देता है। इसके बाद देव नाराज हो जाते हैं और असली खेल शुरू होता है। यही कंतारा चैप्टर 1 की कहानी है। ऋषभ शेट्टी की पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म की भी जान है। उनका स्क्रीन प्रोजेक्ट कुछ अलग ही होता है। एक्शन सीन में वो भी कमाल कर जाते हैं। रुद्र गुलिका के रूप में जो करते थे, उन्हें देखकर वाकई रोम रोम सिहर उठता है। ऐसा महसूस होता है उनको जन्म इसी किरदार को निभाने के लिए हुआ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका अभिनय पिछले भाग से बहुत ज़्यादा बेहतर है। रुक्मिणी पूरी फिल्म में खूबसूरत लगी है। उन्होंने भी एक्शन किया है जो अच्छा बन पड़ा। गुलशन देवैया यहाँ अपने काम बेखूबी कर गए। उन्हें देखकर मजा आता है। शारीरिक तौर पर वो फिल्म में मेरी सबसे कमजोर लगेंगे, पर उनके अभिनय में दम है। बाकी कलाकारों ने सही काम किया है। प्रमुख किरदार में अभिनय करने के साथ ही निर्देशन करना आसान नहीं होता। पर ऋषभ ने एक बार फिर इस विधा में कमाल किया है। फिल्म के कई सीन उन्होंने बेहद खूबसूरत बुने हैं। हालांकि वो कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। सेकेंड पार्ट के बाद कुछ पल के लिए फिल्म नीरस होती है, जिसे वो फिल्म की लंबाई कम करके बर बचा सकते थे। कुल मिलाकर ऋषभ का काम बढ़िया है। कंतारा के पिछले भाग की आत्मा उन्होंने इस फिल्म में भी बरकरार रखी है।
जंगल का एक्शन सीक्वेंस और रुद्र गुलिका का कई सीन अच्छे बन पड़े हैं। विजुअली साउथ की फिल्में बहुत खूबसूरत होती है। जंगल, पहाड़ और नदियाँ, इन सभी फिल्मों में कोई कमी नहीं है। एक्शन सीन की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। कुछ नई है, सिंगल टेक पर शूट हुए हैं। कई एक्शन सीन दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। पल भर में काफ़ी कुछ हो जाता है और आपके मुँह में सिर्फ वाह निकलता है। जय हिंद दोस्तों।